नमस्कार, आदाब। सच्ची खबरें में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची खबरें। नींद के दौरान सांस रोकना अब खतरनाक हो सकता है। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। नींद में सांस रोकना स्लीप एपिया नामक बीमारी की वजह से होता है। जनपद बिजनौर के कैलाशपति मेमोरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि स्लीप एपिया बीमारी जान भी ले सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि स्लीप एपिया का मतलब नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस का रुक जाना है, जो बार बार होता रहता है। यह एक गंभीर स्लीप डिसऑर्डर है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्लीप एपिया की 3 कैटेगरी से समझा जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिया, जो सांस रास्ते में रुकावट की वजह से होता है। दूसरा होता है सेंट्रल एपिया, इसमें मस्तिष्क सांस लेने वाली मांसपेशियों को संकेत नहीं भेज पाता है। तीसरा मिक्स्ड एपिया, जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। इस बीमारी के दौरान तेज खर्राटे, नींद में सांस के लिए छटपटाना, दिन में नींद या सुस्ती रहना, काम में मन न लगना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्लीप स्टडी के जरिए इस रोग का पता लगाया जा सकता है, जिसमें नींद के दौरान सांस रुकने की AHI इंडेक्स मापी जाती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हल्के मामलों में वजन कम करने, नियमित व्यायाम करने, नशे से दूर रहने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जबकि गंभीर रोगियों के लिए CPAP थेरेपी, ओरल डिवाइस या सर्जरी जैसे इलाज मौजूद हैं। इलाज न कराने पर रोगी की आयु लगभग 10 वर्ष तक कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी नींद की नहीं बल्कि दिल और दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्या है। इसे नजरअंदाज न करें। हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपको इसमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे नजरअंदाज न करें और अपना ख्याल रखें तथा स्वस्थ रहें। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। टॉपिक है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब है नींद में सांस का बार बार बंद हो जाना और कुछ समय बाद अपने आप शुरू हो जाना। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो सांस का रास्ता होता है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सोते टाइम। दिन में आदमी सही रहता है, मसल्स एक्टिव रहती हैं, लेकिन टोन अच्छी रहती है। रात में वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो इसलिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा टाइप का है सेंट्रल स्लीप एपनिया। उसमें दिमाग के द्वारा जो सांस लेने वाली मसल्स हैं, उनमें इम्पल्स जो स्टिमुलस है वो संदेश नहीं पहुंच पाता, उसे स्लीप एपनिया कहते हैं, सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके ग्रेड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। माइल्ड ग्रेड, जिसमें AHI एपनिया आवर इंडेक्स लगभग 5 से 15 के बीच में होता है, जो कि नॉर्मल होता है 0 से 4। और मॉडरेट में AHI 15 से 30, और 30 से ऊपर अगर AHI है उसे सीवियर टाइप का स्लीप एपनिया बोलते हैं। अब मुख्य रूप से जो कॉम्प्लिकेशन है स्लीप एपनिया के, पहले तो लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि एक तो आदमी खर्राटे लेता है, जिसको ये बीमारी होती है, और ज़्यादातर ये थोड़े ओवरवेट मरीजों में ज़्यादा मिलता है, जो फैटी होते हैं, जिसका वेट लगभग 80, 90, 100 से ऊपर किलो होता है। तो ये भारी मरीजों में, और जो खर्राटे लेते हैं उनमें ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है। उनको अपनी जरूर जांच करनी चाहिए अभी। और दूसरी बात, दिन भर इस जो लक्षण है इस बीमारी के, वो है दिन में आदमी सोता सा रहेगा, मतलब काम करने को मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मेमोरी भी अच्छी नहीं रहेगी, उसकी याददाश्त भी, क्योंकि रात में ऑक्सीजन पूरी होती नहीं है, ये रुकावट की वजह से ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। भले ही नींद 12 घंटे भी ले रहा हो तो आदमी, लेकिन पूरी नींद नहीं आ पाती। तो इसलिए दिन भर स्लीपीनेस रहेगी, काम करने का मन नहीं रहेगा, मेमोरी भी कम हो जाएगी। ये लक्षण थे। अब इसका जो इलाज है, इलाज मेनली ये होता है कि सबसे पहला तो CPAP मशीन आती है एक। सबसे आसान तरीका तो ये है, मास्क लगा के सो जाओ,
इस मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक प्रेशर 5 से 20 mm तक बढ़ जाता है, 20 सेंटीमीटर वाटर तक। जितना प्रेशर की जरूरत होगी एयरवे खोलने के लिए, वो उतना प्रेशर ही अपने आप मॉनिटर करती है। ऑटो सीपैप बोलते हैं इस मशीन को। अपने आप ही पॉजिटिव एयर प्रेशर दे देगी, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, सीपैप का मतलब है। तो इस मशीन से आपका सांस लगातार अच्छा चलता रहेगा, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। तो आपको AHI 4 से कम ही रहता है, कभी 1, कभी 1.5, कभी 2। तो मरीज बिल्कुल 5-6 घंटे में पूरी नींद ले लेता है, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई मिलती है दिमाग को भी, दिल को भी। तो दिन भर वो स्लीपीनेस भी खत्म हो जाती है उसकी, मतलब एक्टिव रहेगा दिन भर, काम अच्छा करेगा, मेमोरी भी अच्छी रहेगी। तो ये थे। और दूसरे कॉम्प्लिकेशन ये है मेनली, क्योंकि इसमें जब आदमी सोता है और ऑक्सीजन कम होती है तो उस समय दिमाग को भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऊपर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और पल्स रेट भी एरिथमिया हो जाएगा, और इससे ब्रेन हेमरेज के चांस भी हैं और हार्ट अटैक होने के चांस भी हैं और एरिथमिया भी होने के चांस है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें स्लीप एपनिया से। अक्सर मैंने देखा है कई हमारे रिश्तेदार भी 40, 50, 60 की उम्र में ही, जो भारी थे थोड़े से, वो ब्रेन रोज सोते सोते अक्सर ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ हो जाती है। कई देखे लोगों को इस बीमारी का पता नहीं लग पाता। बीमारी तो ये बहुत कॉमन है, हर घर में मिल जाएगा ऐसा मरीज, लेकिन क्योंकि ये सोते समय होता है तो अपने आप तो पता लगता नहीं। कोई पार्टनर ही, जैसे बीवी है या अम्मा है, वो ही बता सकती है कि हाँ तुम खर्राटे लेते हो और तुम्हारा सांस भी बीच में बंद हो जाता है, अगर वो वॉच करे ढंग से। और इसको जांच करने के लिए सबसे आसान तरीका है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा रात में नींद। पोलिसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, वो सब ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग मशीन, SpO2, EEG, ECG, ये सब BP और SpO2 सब रिकॉर्ड करके पता लगेगा कि रात में ऑक्सीजन कितनी रही, कितनी बार कम हुई और कितनी बार चली, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा, कितने बजे बढ़ा, और EEG में क्या चेंजेस आए। तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये बीमारी है। और दूसरे और ऑपरेशन वाले मामले हैं, जो आप जैसे ये है हाइपोग्लोसल नर्व को इम्प्लांट लगा के स्टिमुलेट करने के लिए होता है एक ऑपरेशन, एक मैंडिबल एनहांसमेंट सर्जरी होती है। तो 2 इस तरह के ऑपरेशन हैं, और बाकी और मेजर अप्लायंसेज या डेंटल अप्लायंसेज लगा के भी काम चलाया जा सकता है। पर मेरी राय में तो सबसे अच्छा परमानेंट तरीका ये CPAP मशीन का रहा, क्योंकि जिंदगी भर के लिए 35-40 हज़ार रुपए की मशीन आती है और कोई खर्चा रेगुलर नहीं है इसमें, और बड़े आराम से सोता है आदमी।